So a very good evening to all of you, and as you all know that we were discussing about the petroleum. So we were discussing about the extraction of petroleum just for knowledge purpose, है ना? So we all know that the petroleum is extracted by the drilling holes in the earth crust where the presence of oil has been predicted by survey. We had discussed this. The oil wells are drilled by using the drilling rigs. When an oil well is drilled through the rock, natural gas comes out first with a great pressure for a time. The crude petroleum oil comes out by itself due to the gas pressure. After the gas pressure has subsided, petroleum is pumped out of the oil well. Some wells dug into the earth yield both petroleum and natural gas, but some wells yield only natural gas but no oil. Early drilling of oil wells for getting the petroleum was done only on land. Later on, oil wells was also drilled under the sea using new techniques. ओके तो यहाँ से देखो क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि जो हम लोग जब ड्रिलिंग करते हैं, है ना, जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं यूजिंग द ड्रिलर रिग्स, ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, रिग्स जो होता है ऐसा शेप में होता है, कोन शेप में होता है ना, ऐसा कोन शेप में। तो सबसे पहले जब लोग ड्रिल करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, नेचुरल गैस निकलता है, जब हाई प्रेशर से नेचुरल, आफ्टर नेचुरल गैस वहाँ से पेट्रोलियम भी निकलता है। ऐसा बहुत बार होता है कि सिर्फ किसी में नेचुरल गैस ही मिलता है, हम लोग को पेट्रोलियम नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत सारे में ऐसा देखा जाता है कि नेचुरल गैस के बाद पेट्रोलियम भी हम लोग को मिलता है। इस तरीके से काम जो है वो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ तुम लोग का ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, बोल सकते हो जस्ट फॉर डेटा, है ना। डेटा अगर तुम चाहो तो तुम देखो कहाँ कहाँ देख सकते हो कि डिगबोई एक जगह है असम में, वहाँ पे जो है वो होता है तुम्हारा। फिर गुजरात में मुंबई हाई बोल के एक जगह है, तुम लोग बचपन में पढ़े थे, मुंबई हाई बोल के कोस्ट है मुंबई में, तो वहाँ पे होता है ना एक्सट्रैक्शन। डिगबोई में होता है असम में, है ना, तो ये सब जगह पे होता है। फिर नियर द बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर यहाँ पे भी होता है, ठीक है, ठीक है। देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, देखो रिफाइनिंग का मतलब जो पेट्रोलियम हमको वहाँ से मिलता है उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, है ना, उसको हम लोग जो है वो रिफाइन करते हैं, है ना। उसको फिल्टर बोल सकते हो तुम लोग एक तरीके से, या फिर ये भी बोल सकते हो कि ये पेट्रोलियम जो है बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना रहता है, तो हम लोग सारे ही अलग अलग कंपोनेंट्स को उसमें से सेपरेट करते हैं, जिसको सबको सेपरेट कर लेंगे उसके बाद अलग अलग सब हो जाएगा। पेट्रोलियम से निकलता है पेट्रोल, पेट्रोलियम से निकलता है डीजल, पेट्रोलियम से निकलता है केरोसिन, पेट्रोलियम से निकलता है पैराफिन, पेट्रोलियम से निकलता है वैक्स, पेट्रोलियम से निकलता है बिट्यूमेन, अलग अलग चीज़ से पेट्रोलियम से निकलता है ना। तो ये बात है, तो इसी को एक्चुअली रिफाइनिंग हम लोग करते हैं, है ना। पेट्रोलियम को जो हम लोग सेपरेट करते हैं ना, पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को, तो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तुम लोग को याद रखना है कि सेपरेट करते हैं जिस प्रोसेस का नाम है, the name of the process is fractional distillation, fractional distillation, okay, ठीक है, ओके। अभी देखो जो जो अलग अलग जो चीज़ हम लोग को मिलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट करके, उसका नाम है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लाइक मोबिल, ग्रीस, ऑल दिस, पैराफिन, वैक्स, बिट्यूमेन, ऑल दिस थिंग्स, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग के घरों में यूज़ होता है सिलेंडर, गैस सिलेंडर में, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को जो है वो मिलता है, ठीक है, सेपरेट करने के बाद, ठीक है। अभी पेट्रोलियम गैस क्या होता है, तो पेट्रोलियम गैस का यूज़ तुम लोग देख लो कि पेट्रोलियम गैस इज used as a fuel in homes. Petroleum gas is used as a fuel as such or in the form of, पेट्रोलियम गैस को हम लोग LPG के फॉर्म में जनरली यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल तुम लोग को पता ही है, एज अ फ्यूल हम लोग उसको यूज़ करते हैं, है ना। और पेट्रोल का दूसरा जो यूज़ होता है वो जान लो, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स को ड्राई क्लीनिंग में भी हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ओके। चलो ठीक है, तो ये एक बात है। तो क्या हो गया, एक हो गया मेरा पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, दूसरा हो गया मेरा पेट्रोल, ओके। थर्ड है मेरा डीजल, वो भी एज अ हम लोग फ्यूल ही हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, अपने मोटर्स में,
है ना, व्हीकल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, और इसको दूसरे हम लोग बहुत सारे जनरेटर्स वगैरह को भी रन करवाने के लिए, इट इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ऑल्सो, ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ जो होता है वो होता है केरोसिन। तो केरोसिन ऑयल के बारे में भी तुम लोग जानते हो। तो केरोसिन एज अ फ्यूल हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और इट इज़ यूज एज अ एविएशन फ्यूल इन एरोप्लेन्स में भी, जेट एरोप्लेन में भी इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो तुम लोग याद रखना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज द लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज़ करते हैं किस लिए? हम लोग मशीन्स या फिर इंजन्स के लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी हम लोग को पेट्रोलियम से ही मिलता है। उसके बाद होता है पैराफिन वैक्स, जिसको हम लोग वैसलीन, कैंडल्स, है ना, बोरोप्लस वगैरह बनाने के लिए। पेट्रोलियम जेली देखना लिखा रहता है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली। तो जनरली वैसलीन वगैरह जो है वो बिट्यूमेन से बनता है। और बिट्यूमेन कहाँ से मिलता है हमको? सॉरी, बिट्यूमेन नहीं, पैराफिन वैक्स, वो हमको मिलता है तुम्हारे पेट्रोलियम से, है ना। ओके, नेक्स्ट होता है बिट्यूमेन। तो बिट्यूमेन जैसे मैं आपको बताया कि जब हम लोग पिच करते हैं रास्ते को, तो हम लोग एक लिक्विड को यूज़ करते हैं ब्लैक कलर का, वो होता है बिट्यूमेन, है ना। उसका यूज़ क्या है, उसका क्या फ़ायदा है? तो उसका फ़ायदा ये है कि इट इज़ यूज्ड एज वाटर प्रूफिंग एजेंट, है ना। वाटर प्रूफ, रास्ते को वाटर प्रूफ बना देगा। कौन बना देगा? बिट्यूमेन बना देगा, है ना। रास्ते को वाटर प्रूफ बना देगा। कौन बना देगा? बिट्यूमेन बना देगा। ठीक है, चलो, इतना हो गया, समझ में आ गया, लिख लिए होगे तुम लोग, वीडियो को पॉज करके लिख लिए होगे, है ना। चलो, उसके बाद हम लोग एलपीजी के बारे में जान लेते हैं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फॉर्मूला देख लो तुम लोग, है ना। एलपीजी का फॉर्मूला तुम लोग देख लो, एलपीजी का फॉर्मूला देख लो, C4H10। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ this is also एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, मैं लिख दिया हूँ। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस जनरली तुमको पता होगा, नेचुरल गैस जो होता है जिसका हम लोग बात करते हैं, तो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, लिख लो ये भी बात तुम लोग कि नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, नेचुरल गैस is a mixture of ethane and propane, है ना। C3H8, है ना। मैंने फॉर्मूला पे लिख दिया, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। ये सब पॉइंट्स तुम लोग लिख लेना। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, लिख लो सारा कुछ, है ना। ठीक है, फर्स्ट ये पॉइंट है ना, लिख लिया। चलो, ठीक है। तो CNG का फॉर्मूला, एक हम लोग नेचुरल गैस को जनरली हम लोग कंप्रेस करके यूज़ करते हैं एज अ कंप्रेस नेचुरल गैस, है ना। बाई अप्लाइंग द प्रेशर हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। अब है कि एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस होता है नेचुरल गैस को यूज़ करने का। पहला है कि इट इज़ अ गुड फ्यूल, बिकॉज ये बहुत इजीली बर्न होता है, इट बर्न्स इजीली एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। अच्छा, दूसरी बात है कि दिस इज स्मोकलेस एंड इट कॉजेज नो ए पॉल्यूशन। थर्ड है कि इट इज़ अ कंप्लीट फ्यूल एंड कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पस इन होम्स एंड इंडस्ट्री, है ना। उसको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो जिस फॉर्म में बन के तैयार होते हैं उसी फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बात है कि इट कैन बी सप्लाइड टू होम्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप, एंड इसको कोई एडिशनली स्टोरेज वगैरह करके रखने का ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोई जो है वो दिक्कत भी नहीं आता, है ना। वडोदरा में, दिल्ली में, गुजरात में ये सब सिस्टम जो शुरू कर दिया गया, बंगाल में भी आने वाले 10 सालों में ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। 10 सालों में बंगाल बहुत पीछे है अभी। यूजेस देख लो नेचुरल गैस का। तो पहला यूज है, इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। सेकंड है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्ड, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इन कार्स, बसेस, है ना, इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, बिकॉज ये एक अच्छा फ्यूल है। हम लोग अभी पढ़े हैं, ये इसमें पोल्यूशन कम है, ये कंप्लीट फ्यूल है ना। ओके, तो ये सब बात है। ठीक है, ओके। और दिस इज इम्पॉर्टेंट, एक और इसका यूज देख लो कि इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स। इट इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स, है ना। तो ये सब बात हम लोग को याद रखना है इसके यूजेस में। ठीक है, ओके, चलो।
इतना हो गया हम, है ना। अभी नेक्स्ट है हम लोग का, दैट इज द पेट्रोकेमिकल्स, है ना। पेट्रोकेमिकल्स मीन्स द केमिकल्स, है ना। पेट्रोकेमिकल्स जो होता है जिसको बनाने में जनरली पेट्रोलियम को हम लोग यूज़ करते हैं, अगर जिस केमिकल्स को हम लोग बनाने में पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम का मतलब क्या है कि जैसे पेट्रोलियम का कोई भी एक प्रोडक्ट, पेट्रोलियम का ही एक पार्ट प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है बिट्यूमेन, पेट्रोलियम से ही निकला हुआ एक प्रोडक्ट है पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम से ही निकला हुआ है पेट्रोल, पेट्रोलियम से निकला है डीजल, पेट्रोलियम से निकला है केरोसिन। तो पेट्रोलियम से निकला हुआ कोई भी जो एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कोई भी केमिकल बनाने में अगर यूज़ करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। उसका हो जाता है नाम क्या, पेट्रोकेमिकल्स। याद रखना है इस बात को, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, याद रहेगा, है ना। चलो, हम लोग को उम्मीद है कि तुम लोग पॉज करके लिख लेते होगे फटाफट, चलो ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पेट्रोकेमिकल्स। सो दोज केमिकल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ओके, चलो ठीक है। एग्जाम्पल है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बहुत कुछ है। एसिडिक एसिड, दैट इज योर स्पिरिट, नेल पॉलिश रिमूवर, है ना। ओके, पेट्रोकेमिकल्स को देखो किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ को बनाने में यूज़ किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स को देख लो तुम लोग, डिटर्जेंट, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, परफ्यूम, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एक्सप्लोसिव्स, है ना, ये सब में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में, है ना, और आते हैं एयर पोल्यूशन पे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। तो ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन, जैसे कि तुमको पता है कि जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट पेट्रोलियम, अबाउट योर कोल, अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो हम लोग को ये पता है कि दीज थिंग्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड दीज आर एग्जॉस्टेबल। तो हम लोग जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन तो होता ही है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो रिसोर्सेज है ये ख़त्म हो रहे हैं, दीज आर बीइंग एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और एक बार अगर पूरा एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, अगर एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म तो हो रहा है, यूज्ड हो रहा है, लेकिन अगर एग्जॉस्ट हो गया तो फिर ये बनने वाला नहीं है ना। अब पहले हम लोग आते हैं कि हम लोग जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो वार्म हो रहा है। वार्म होने से ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट कर रहे हैं, और इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अब आते हैं सेकेंड पे, जो कि हो रहा है, द थिंग्स आर बीइंग यूज्ड अप rapidly, the things are being used up rapidly, the things are being used up rapidly। अगर इस तरीके से यूज करें तो फिर हम लोग के पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे एक नया चीज आता है, जाती है द सबसिस्ट, तुम लोग शायद ये सुने होंगे, है ना, सबसिस्टेंस के बारे में, और आई डोंट नो, शायद तुम लोग नहीं भी सुने होंगे, आई डोंट नो, है ना। तो द मेन थिंग इज कि वी शुड नॉट वेस्ट इट, है ना। अगर हम लोग के पास नेचुरल गैस है एज अ ऑल्टरनेटिव तो हम लोग को उसको यूज़ करना चाहिए, है ना। वी शुड नॉट वेस्ट इट, मेन थिंग। इससे पोल्यूशन भी हो रहा है और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को जो है मिलेगा भी नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग, है ना। अब किस तरीके से पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह को देखो हम लोग सेव करना है, यहाँ पे हम लोग कुछ गाइडलाइंस दिया है बुक में। ड्राइव द व्हीकल एट अ कांस्टेंट स्पीड, हाँ एग्जैक्टली, गाइड जो करता है, देखो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हो, फिर अचानक बहुत स्लो चलाने लगे, फिर तेज़ चलाने लगे, इससे पेट्रोल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, या फिर डीजल कंजम्पशन, जो भी तुम्हारा गाड़ी है। स्विच ऑफ द व्हीकल्स इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, जहाँ पे तुम वेट कर रहे हो। व्हीकल का जो टायर होता है उसका एयर प्रेशर हमेशा सही रखना चाहिए, अगर कम हो है प्रेशर तो भी तुम लोग का पेट्रोल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। एंड मेंटेनेंस होना चाहिए व्हीकल्स का, व्हीकल जो भी तुम चला रहे हो उसको बढ़िया से मेंटेन करके रखोगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिससे तुम लोग जो भी यूज़ कर रहे हो व्हीकल को, तो उसमें तुम लोग पेट्रोल या फिर डीजल को जो है वो उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, है ना। ये सब चीज़ चेक करते रहोगे तब तो। जिसके पास भी गाड़ी है, जिसके पापा मम्मी के पास गाड़ी है, तो ये सब तुम लोग अपने पापा मम्मी के साथ डिस्कस कर सकते हो। पापा आप ऐसा करते हैं, मम्मी आप ऐसा करती हैं क्या, है ना, ऐसा करना चाहिए, हम लोग बुक में पढ़े हैं, इससे अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है ना, कि आप अपना जो टायर है उसका प्रेशर हमेशा
एकदम ठीक ठाक रखा करिए जितना होना चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस करवाते रहिए गाड़ी का आप लोग, है ना। उसके बाद सिग्नल्स पे हम लोग को इंजन ऑफ कर देना चाहिए। बहुत आदमी तो ऐसे चल रहा है, गाड़ी चल रहा है तो उससे कंजम्पशन हो रहा है ना, तो ये सब चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग का जो है थोड़ा बहुत, हर एक आदमी अगर इतना सा सेव करने लगे तो सोचो इतना पॉपुलेशन है तो कितना सेव हो जाएगा, है ना। यही बात है और क्या। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग कर लेना, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना, है ना। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। इसको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, इसमें तो कुछ लिखने का है नहीं, है ना, देख लो। तो इसको बढ़िया से देख लो तुम लोग, और इसमें तो कुछ है नहीं लिखने को, जो भी था वो मैंने लिख दिया। एलपीजी का फॉर्मूला था, हाइड्रोकार्बन है, नेचुरल गैस मिक्सचर है, इथेन और प्रोपेन का। इथेन का फॉर्मूला लिखा हूँ, प्रोपेन का फॉर्मूला लिखा हूँ, है ना। ये सब तुम लोग को है ना, तो ये सब तुम लोग अपना लिख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख ही लिए होगे, एक्चुअली नहीं लिखे हो तो लिख लो, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए तुम लोग का। पेपर कभी कभी टफ बना देता है ना भाई, क्योंकि सब कुछ तो भैया हमेशा नहीं जानते हैं। तो भैया जितना बोल रहे हो उतना कर लोगे तो कभी फंसोगे नहीं, इतना बात है, ठीक है। इतना कर लेना, बाकी तो हम हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो हमको याद कर सकते हो तुम लोग कभी भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे अहेड।